हेलो स्टूडेंट। तो बहुत जनों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम जाता है, तो लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके देती हूँ। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व एग्जाम्पल वाला है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो आज हम फर्स्ट एग्जाम्पल उसका लेते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, 22 meter in the next 3 second and 14 meter in the next last 3 second. What is its average speed? तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है और ऐसे एग्जाम्पल इसमें एग्जाम में पूछते भी है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट मूव हो रही है 18 मीटर पहले 3 सेकंड में और 22 मीटर वो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है तो नेक्स्ट 3 सेकेंड में, फिर लास्ट 3 सेकेंड में वो 14 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले लिखना है कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो हमें गिवन लिखना है। तो टोटल डिस्टेंस हमें दिया है 18 मीटर, मीटर किलोमीटर में डिस्टेंस होता है, तो 18 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 14 मीटर, इसको अगर टोटल प्लस करते हैं तो 54 मीटर इसका आंसर आता है। देन टोटल टाइम कितना लगा ये तीनों डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को क्या टाइम लगा, तो हम टोटल टाइम भी उसको प्लस कर लेते हैं। टोटल टाइम टेकन इज 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड इज 9 सेकेंड, तो ये है 9 सेकेंड। देन टू फाइंड, अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला है। तो हम वही सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो यही फॉर्मूला हमें स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल डिस्टेंस जो है 54 निकला हुआ है और टोटल टाइम हमें 9 सेकेंड का लगा था इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो 54 मीटर अपॉन 9 सेकेंड, 9 से इसको सिंपली डिवाइड कर दो 54 को, तो 9 6 54 होता है, तो आंसर आता है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर है हमारा, एवरेज स्पीड हमारी निकली है 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया है, An object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 16 kg, उसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट मूव हो रही है। देन हमें उसका फोर्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, और एक ऑब्जेक्ट है तो उसका जो फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट का निकलेगा, सेम वही फोर्स अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं जिसका मास 24 kg है, तो हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, देन उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब हम इसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो भी गिवन है वो हमें लिखना है, जो दिया गया है न्यूमेरिकल्स में वो हमें पहले लिखना है। तो हमें क्या दिया गया था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1, m1 क्यों, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है और इसीलिए हमें m1 और m2 लेना पड़ेगा। m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, m2 सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 इज इक्वल टू 16 kg, एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट m2 इज इक्वल टू 24 kg। टू फाइंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन, अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फोर्स एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला फोर्स का है F इज इक्वल टू ma, तो F इज इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए m1 मल्टीप्लाइड बाय a1, फोर्स इज इक्वल टू, अब सिंपली वैल्यू पुटअप करना है 16 इंटू 3, 16 kg इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 16 3 होते हैं 48, तो फोर्स इज इक्वल टू 48 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अब हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट का हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो उसका जो भी गिवन है वो लिखना है। मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट m2 इज इक्वल टू 24 kg, फोर्स इज इक्वल टू 48 न्यूटन, जो हमारा ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, फोर्स इज इक्वल टू 48 न्यूटन।
देन देयरफॉर a2 इज इक्वल टू f अपॉन m2, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया हुआ है। मतलब a2 f के नीचे हमने m1 लेके गए तो f अपॉन m1 इज इक्वल टू होता है a1। ठीक है, तो अब a1 की जगह हमें लिखना है a2 इज इक्वल टू f अपॉन m2। ठीक है ना, ये आपको समझ गया कैसे आ गया a2 इज इक्वल टू f अपॉन m2, क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, इसीलिए यहाँ पे a2 लिया गया है। तो अभी सिंपली वैल्यू पुटअप करो। f हमारा फोर्स निकला है 48 न्यूटन एंड m2 है 24 kg, मास है 24 kg। तो 24 से 48 को डिवाइड कर दो, 24 टू सा 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। देन देयरफॉर द सेकेंड ऑब्जेक्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर फाइंड हो गया। तो इसी तरह सिंपल एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं जाएंगी। और इसमें जो भी एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।